कि जिससे मेरे अब्बू का बेहतरीन ताल्लुक था, जिसको मेरे अब्बू हमेशा पूछा करते थे, उसको हमने पूछा कि आप किस हाल में हैं? नहीं। जबकि इस्लाम क्या सिखाता है? बाप के, माँ बाप के चले जाने के बाद 3 चीजें बाकी रहती, तो उसमें यह भी है कि बाप के दोस्तों और उनके जो पहचान वाले थे उनको जोड़ के रखा, रिश्तेदार उसको तर्क कर दिए। तो कोई भी चीज, चाहे वो नमाज का मामला हो, रोजे का मामला हो, या मस्जिद में एतकाफ बैठने का मामला हो, हर एक चीज में रियाकारी। एक जमाना था कि मस्जिद में बैठता फ्री ऑफ कॉस्ट, 4 आना नहीं लगता था कि आप जाइए मस्जिद में, किसी एक कोना को पकड़ लीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, घर वाले आपको खाना पहुंचे। अब मस्जिद में बैठने के लिए भी आपको पैसा देना है। अरे भाई, जिसके पास पैसा ना हो तो क्या वो मस्जिद में एतकाफ के लिए नहीं बैठ सकता है? हाँ, तुम्हारे मस्जिद में कुछ कानून है, कुछ ज़ाब्ते हैं तो ठीक है भाई, हो सकता है कोई फर्जी वाड़ा करे, कुछ करे, तो उनका आधार कार्ड सबमिट करवा लो, जमा कर लो, उसका फोटो ले लो, सिग्नेचर ले लो, जो भी करना है कानून जो है अभी है। लेकिन उसे पैसा लेना कि हमारे पास, हमारे मस्जिद में यही कानून चलता है, 5,000, 3,000, 2,500 जो भी है, पैसा लेना। और जो कहेगा हमें कोई जरूरत, हम अपने घर से मंगाए, तो तुम ये क्या है? ये सब पैसा बना लिए हैं हमने, तिजारत गाह बना लिया है। और ऐसे हुक्मरान, ऐसे नालायक लोग मस्जिदों के जिम्मेदार बन के बैठ जाते हैं, जिनको कुरान हदीस का थोड़ा इल्म नहीं हो, न सुन्नत का पता हो। और ऐसे कोई आदमी अगर उनको आके बताए तो उनको जाके बोलेंगे कि मस्जिद है खाने पकाने की। और अल्लाह के बंदे, एतकाफ में लोग बैठेंगे तो खाएगा और पकाएगा ही, खाएगा, सोएगा। तो अपने हिसाब से जो तुमको पैसा दे तो वो खा भी सकता है, सो सकता है। अगर कोई चाहे कि मैं इफ्तार करवा दूं, खाना खिला दूं, तो कह दोगे उस वक्त कि मस्जिद में ये सब चीजें नहीं है। क्या अपने हिसाब से आप मस्जिद चलाना चाहते हो? क्या मस्जिद इसलिए बनाया गया है? मस्जिद सिर्फ इसी के लिए है कि आप अपने हिसाब से चलाएं? मस्जिद जो है हर एक चीज का ठिकाना, एक चीज का सेंटर है। कोई बीमार पड़ गया, मस्जिद में इलाज हो सकता है। बेसहारा है, मस्जिद में सो सकता है। कोई मुसाफिर है दूर से आया, बेझिझक मस्जिद में आराम कर सकता है। क्यों? उसमें अवाम उन्नास का पैसा लगा हुआ है। और अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में कोई भी आ सकता है, एक गैर मुस्लिम भी आ सकता है जो अल्लाह को गाली देता है, मुसलमानों को कत्ल करने की बात करता है, वो भी अगर मस्जिद में आके शरण लेना चाहे, मस्जिद में आना चाहे तो रह सकता है। हाँ, आपको डर है भाई ये कौन है, टेररिस्ट है कि क्या है, बदमाश हो सकता है, आप उनका आधार कार्ड ले लीजिए, प्रूफ के लिए हाफ फोटो ले लीजिए। लेकिन एक मुसलमान को ही मस्जिद में जाने से रोक दिया जाए, ये सब कौन सा कानून है? ये कौन से कानून में आपने पढ़ा? अरे मस्जिद वो जगह है, जब कोई बीमार पड़ जाए तो मस्जिद में इलाज होता है। मस्जिद वो जगह है जहां बच्चों को तरबियत दी जाती है। मस्जिद वो जगह है जब किसी के सर पे छपड़ी ना हो तो मस्जिद में आराम करते हैं। मुसलमानों भूल गए लॉकडाउन में कितने सारे कोविड के परेशान लोग थे, कोविड से परेशान थे, जिनको कोविड हो गया था, कोरोना वायरस हो गया था, मस्जिद में इलाज हो रहा था। आज उनको मस्जिदों से रोक रहे हो। आप लोगों को कानून बता दें कि मस्जिद खाने पकाने के लिए नहीं है। किस लिए है मस्जिद? मस्जिद में खाया जा सकता है, मस्जिद में तालीम हासिल की जा सकती है, मस्जिद में मरहम पट्टी हो सकता है। मस्जिद में क्या नहीं होता है? मस्जिद में सारे काम होता है। हाँ, ये कहो कि आपका बिजनेस है, आप अपना बिजनेस को चलाएं। आज जो है कोई भी चीज लिल्लाहियत की वजह से जो है दीन के काम समझ करके जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बस रियाकारी। आज चाहे वो हिफाज कराम हो, चाहे वो उलमा हो, अगर वो मस्जिद से जुड़े हुए, अवाम उन्नास का भी यही मामला है, अगर वो मस्जिद से जुड़ा हुआ शेख हजरत, उनकी इज्जत और खातिर बहुत होता है। जब वो मस्जिद से कट जाए या मस्जिद से निकल जाए, मस्जिद से वो चापलूसी नहीं कर सकता है। मस्जिद के जो नाअहल लोग मस्जिद के जिम्मेदार बन के बैठे हैं, जिनको कुरान हदीस के इल्म नहीं है, उनकी चापलूसी करना उनको नहीं आता है, तो वो इंसान मस्जिद से निकल जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं। लोग भी चाहते हैं कि बहती नदियों में हाथ धोए,
अरे आपके जो मातियात में, आपके जो पास, आपके इर्द गिर्द में जो हुफाज कराम है, चाहे वो हाफिज हो या आलिम है, जो दीन का तड़प रखता है, कुरान और हदीस की बातें करता है, आप उनकी सपोर्ट कीजिए ना। आप ऐसे लोगों की आप चापलूसी बराबर करते हो, जो मस्जिद के जिम्मेदारों के मातिहत रहते हैं, उनके चापलूसी करते हैं, उनके जी हुजूरी करते हैं, आप उनके बराबर करते हैं। लेकिन जो कुरान हदीस के बात करना चाहता था उनको कह देते उनके पास सरद नहीं है, वो मोतबर नहीं है, वो सही से बात नहीं कर सकता। अरे कौन बात कर सकता है? तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक कौन सा कुरान हदीस की बातें होती हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई एक हदीस आप बता दीजिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका अल्लाह के नबी का बता दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खुतबा दिया हो और नमाज किसी और ने पढ़ाया हो, या ईद उल फित्र का मामला हो कि नमाज किसी और ने पढ़ाया हो, अबू बकर ने नमाज पढ़ाई, अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया हो। कोई एक दलील बता दीजिए मुझको। तमाशा बना के रखे हो और आप अपने मेंबर में कुरान हदीस आप कुरान हदीस वाले। अरे कुरान हदीस क्या घोल की पिला दोगे? रमजान में दर्स, अरे मगरिब के बाद दर्स, इशा के बाद दर्स, फजर के बाद दर्स, अरे घोल की पिला दोगे? रमजान तो इबादतों वाला महीना है, अवाम मुन्नास को छोड़ दो बेवकूफ बनाना। रमजान मुबारक का महीना इबादतों वाला महीना है, नेकियां करने दो, कुरान करीम की तिलावत करने दो। क्या रमजान में सारी चीज घोल के पिला दोगे? मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन ये हकीकत तल्ख है। सारी चीजें रमजान में ही नजर आती हैं। आप चापलूसी करना छोड़िए, कुरान हदीस की बातें करिए और कुरान हदीस के तर्ज पे अपनी जिंदगी को गुजारिए। लोगों के कवानीन पे दर्द ना गुजारे, लोगों के बनाए हुए कानून पे तर्ज ना बनाए, लोगों के बनाए हुए खुद साख्ता जो उन्होंने दीन बना लिया है उस पे ना चले। जो कुरान और हदीस है वही चलेगा। जो 1400 साल पहले कानून था कुरान में, वही 1400 साल अभी भी चलेगा। आप अपने तरफ से ना बनाए। मस्जिद में क्या होगा क्या नहीं होगा, मस्जिद किस लिए बनाई गई है, उसके बारे में आपको नहीं पता है। कोई इंसान ये ना समझे कि हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। बल्कि वो हर वो मस्जिद वाले, चाहे वो कहीं दुनिया के किसी गोसे किसी खित्ते में रहते हो, मस्जिद जो है बेसहारों का एक ठिकाना है। मस्जिद एक सेंटर है मुसलमानों का। यही वजह है कि काफिर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है और वो आता है मस्जिद नबवी में खड़े होकर पेशाब करने लगते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि करने दो पेशाब। साहब कहते हैं जाओ दो डोल पानी लेके आओ और पानी बहा दो उसमें। आज मुसलमान को ही मस्जिद में आने से रोकते हैं। किसी को कज़ाए हाजत जाना है तो मस्जिद में ताला लगा हुआ है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर का मामला। इबादत करनी है किसको किसी वक्त, अच्छा जिम्मेदार लोग या वहां के जो मातियत मुलाजिम है जो क्या कह देते हैं, यार यार इबादत है, नमाज जो छूट गई है तो घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में उसके टाइम टेबल है, हर एक चीज का टाइम टेबल है। मस्जिद जो है ना, मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे काम को, बहुत सारे फराइज को अंजाम देते। बैतुल माल भी मस्जिद में होता था। मुसलमानों के जो अनाज जमा होते थे मस्जिद में अनाज जमा होते थे। ज़कात का पहला पैसा वसूली होता था वो इस मस्जिद से तकसीम किए जाते थे। आज मामला ये है कि इफ्तार भी कराएंगे तो लोगों को फोन करके कहेंगे कि हम लोग अपने पैसे से इफ्तार करवाते हैं, हम अपने पैसे से इफ्तार करवाता। अरे भाई कोई इंसान इफ्तार कराता तो ये ऐड नहीं करता है कि मैं अपने पैसे से इफ्तार करवा रहा हूं मस्जिद में, जबकि हकीकत में ये होता है कि इफ्तार कराने वाला कोई और होता है, वो पैसा पेड करने वाला कोई और होता है। लेकिन आप एतकाफ वाले से भी पैसा लेंगे, इफ्तार करने वाले के नाम से भी पैसा लेंगे और मस्जिद में ऐलान भी होगा। ये तरीका मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का तरीका छोड़िए। अरे कम से कम दुनिया वालों का डर नहीं है, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उसके बारे में सोचिए, वहां क्या जवाब देंगे। अल्लाह के बंदो एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। अगर अल्लाह के वास्ते मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं जिनको मेरी बातों से ठेस पहुंची हो,
उन मस्जिद के जिम्मेदारों से भी मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मेरी बातों से उनको कुछ भी तकलीफ पहुंची हो। ये बात तल्ख है, अगर मेरी बातों से उनको तकलीफ पहुंची तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप अपने आप को सुधारिए। मस्जिद आपकी जागीर नहीं है, अवाम उन्नास का है, कोई भी मस्जिद में आ सकता है। एक हिंदू भी चाहे तो हम मस्जिद में आके इबादत कर सकता है।